देखो, जो हाल यूक्रेन का हो रहा है, जो हाल हमास का हुआ, जो हाल फिलिस्तीन का हुआ और जो हाल अभी लेबनान का हो रहा है, अगर ये हाल ईरान नहीं चाहता ना वहां पे हो, तो इसको प्यारे से बच्चे की तरह समझदारी से पीछे हट जाना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान को लेकर। इजराइल और ईरान के बीच का जो मतभेद है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? इजराइल को जो है ईरान ने कह दिया है कि नास्तो नाबूद कर देंगे। आतंकवादी सरगना को पनपने के लिए जो है तत्परबद्ध है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ईरान का भी अंतिम समय आ गया है। अच्छा। इजराइल को ललकार रहा है। हाँ। जो इतने टाइम से बड़े बड़े देशों से नहीं दबा, हाँ। ये ईरान उसको दबाएगा। हाँ। अमेरिका ने उसको चुनौती दे दी है कि इजराइल की तरफ अब देखियो भी मत। अच्छा। और सुपर पावर कंट्री है अमेरिका भी, कम नहीं है आज की डेट के अंदर। अगर उसने एक अपना लड़ाकू विमान एक हल्का सा भी गिरा दिया ना, हाँ। तो ईरान कहाँ गायब हो जाएगा। वो खुद सोचेगा कि मैं सृष्टि में था भी किसी कोने में या नहीं था। अच्छा। तो पहली तो बात होती है कि जब तुम किसी को ललकारो ना, तो पहले अपने घर को झांक लो कि तुम इतने संपन्न हो, हाँ। इतने संपूर्ण हो कि तुम सामने वाले को ललकार सकते हो। हाँ। ऐसा नहीं होता। यही सुपर कंट्रियां हैं जो कहते हैं वहां पे जाकर के लड़ी। अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करने का सोचा, कर लिया, बिल्कुल नहीं कर पाए। हाँ। अगर ये ईरान अगर सोच रहा है कि इजराइल पर जो इसने कल और परसों रात को जो मिसाइलें दाग दी, अब वो इसको शांति से रहने देगा। जैसे आज का नया भारत घर में घुस के मारता है ना, नया भारत घर में घुस के मारता है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल। अब ये इजराइल भी शांत नहीं बैठता। हाँ। उड़ा दिया हमास, फिलिस्तीन कितने समर्थक आ गए थे, 57 इस्लामी कंट्रियां हैं, वो कुछ नहीं बोल रही कि हाँ गलत हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर जो लोग है ना, जिनको मतलब नहीं है, उनको नहीं पता ये हिजबुल्लाह कौन था, नसरुल्लाह कौन था, कब पैदा हुआ, कब ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा, ये कब ये आतंकवादी कहाँ कहाँ घटनाएं करी, उनको नहीं पता। लेकिन कश्मीर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को बता दिया गया कि भैया हिजबुल्लाह एक महान आदमी था, नसरुल्लाह एक महान आदमी था, ये लश्कर तैयबा शायबा एक महान आदमी थे, इनका समर्थन करना है। आप ये देखिए कि अगर आपके ही परिवार में किसी बच्चे की हत्या होती है, जैसे जब कश्मीर में माहौल गर्म था और धारा 370 नहीं हटी थी, तो वहां प्लेट गन्ने जब चलती थी, उनके छर्रों से कश्मीर के अवाम के जितने बच्चे थे अंधे हो जाते थे। उनको दुख होता था, वो कोसते थे सेना को, पत्थरबाजियां भी करते थे, हेलमेट भी उछालते थे। अपने बच्चे की आंख में अगर छर्रा लग रहा है तो आपको दुख हो रहा है, लेकिन ये आतंकवादी संगठन कितने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं इनके तहत। कोई बेचारा कितने टाइम की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा होता है, अपने बीवी बच्चों से मिलूंगा, और वो घर पहुंच ही नहीं पाता, वो ट्रेन उड़ा दी जाती है बम धमाकों में। कोई परिवार एक छुट्टी वाले दिन खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इन आतंकवादी घटनाओं के मुताबिक उसका आखिरी डिनर होगा ये, क्योंकि वो होटल उड़ा देते हैं। ताज होटल हमारे सामने जीता जागता सबूत था। किसी मार्केट के अंदर अगर बच्चा जा रहा है, परिवार के साथ जा रहा है, मेले में जा रहा है, शॉपिंग करने जा रहा है, सरोजनी नगर मार्केट जीता जागता उदाहरण है हमारे पास बम धमाकों के अंदर। कोई मूवी देखने जा रहा है, जीता जागता उदाहरण है लिबर्टी सिनेमा, जहां बम फटा था। भैया, क्या लोगों का खात्मा करना आपका उद्देश्य है या आतंकवादी गतिविधियां करना आपका उद्देश्य है? हाँ, आपकी दुश्मनी है, उनसे लड़ो, किसने रोका है? बिल्कुल। अब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। हाँ। उनकी दुश्मनी है, चल रहा है, लेकिन वो निर्दोष लोगों को तो नहीं मार रहा। इजराइल अगर चाहता, जहां पर आवाम की ज्यादा है, जहां आवाम ज्यादा रहती है, क्या उधर उसको मिसाइलें दागने में ज्यादा समय लगना था? आप बताइए, कितनी मिसाइलें उसने जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं उधर दाग दी। आप सर्च करिए ना। पाकिस्तान की एक सरगना है तस्करे लेवा, उसने कह दिया है यदि ईरान इस युद्ध में अगर पीछे हट जाती है, इजराइल को अगर मुंह के नहीं खाने देती है, तो पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देगी और उस इजराइल को जो है नस्तो नाबूद कर देगी। देखिए, सबको ही नास्ता जो भी इनकी लैंग्वेज है, हमें तो हाँ, हमें तो आती भी नहीं बोलनी, ये सबको ही मार देंगे। इनका उद्देश्य यही है कि सारी दुनिया को खत्म कर दो। सारी दुनिया को खत्म कर दो, तो राज किस पे करोगे? जितने भी आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान को, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। तो मैं तो कह रहा हूँ, वो पहले आटा तो खरीदने की औकात रख ले पाकिस्तान। आटा खरीदने की उसकी औकात नहीं है। उसके बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि भैया अगर मोदी मुस्लिम नेता होता और पाकिस्तान का होता तो हम मर जाते, कट जाते, इसको प्रधानमंत्री पद से हटाने का निर्णय कभी ना लेते। भारत के लोग मूर्ख हैं जो भैया 303 से 240 पे ले आए, जिसने वहां 5वीं अर्थव्यवस्था दे दी, जिसने वहां आतंकवादी घटनाएं कम कर दी, जिसने विदेशों में सर्वोच्च सम्मान पे आए, जो 700 से ज्यादा टन सोना, पता नहीं कितने करोड़ों का सोना उसके पास बल्क में पड़ा हुआ है कि कभी कोई आपदा आ जाए तो कितने टन सोना वो भी और भारत भी ले आया। विदेशों में उसका विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ गया, जीडीपी भारत की कहां पर उछाल मार रही है, सेंसेक्स और निफ्टी कहां पर जा रहा है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा।
नजर क्या आ रहा है? युवा बेरोजगार, महिला परेशान, पहलवान परेशान, ये परेशान, सब परेशान। तो आप बताइए हिमाचल में सैलरी देने को पैसा क्यों नहीं है? बिल्कुल। क्यों नहीं है? इन्होंने खुद हिमाचल कंगाल कर दिया, तेलंगाना कंगाल कर दिया, कर्नाटका कंगाल कर दिया। अब इनकी सोच है हरियाणा कैसे हंस खेल रहा है, हरियाणा कैसे भैया इंडस्ट्रियां गुड़गांव में इतनी लग रही हैं, कैसे दिल्ली के भी लोग हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों भैया? दिल्ली के जो जितने भी नौजवान है वो अपनी फैमिली को ले करके गुड़गांव की इंडस्ट्रियां लग गई, वहां फैक्ट्री आ गई, वहां भाग रहे हैं। इनको अब खर रहा है कि हरियाणा को कंगाल कैसे करना है। उसके बाद ये जा रहे हैं कश्मीर, कश्मीर कह रहे हैं 370 को हटा देंगे, दोबारा से भैया जी सेना पे पत्थर मारना हम बैठे हैं, दोबारा से तिरंगा जलाना हम बैठे हैं, दोबारा से कर्फ्यू लगाएंगे, आराम से घर बैठ के खाना हम बैठे हैं। ऐसा देखा जाता है जब भी आतंकवादी सरगना की बात आती है तो पाकिस्तान जो है ईरान का जो है कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बताने लगता है। पाकिस्तान को क्या कदी पड़ी है? कोई इजराइल के इस समस्या में कूद पड़ा वो है? भिखारी है। हाँ। उसके पास आटा खरीदने को पैसा नहीं है। अगर वो ईरान का साथ दे रहा है, ईरान ने तुझे क्यों नहीं दिया पैसा? कम से कम अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी तू खिला देता। ये क्या भिखारी जो होते हैं ना, भुखमंगे जो हो जाते हैं, उनकी आदत क्या होती है कि कोई बड़ा बाबू गाड़ी से उतर गया उसका समर्थन कर लो, चाहे बड़ा बाबू उसकी तरफ देख भी ना रहो, बाबू बाबू। तो पाकिस्तान की हालत इस समय ये हो गई है, जिनकी औकात आटा खरीदने की नहीं रह गई। सिर्फ 10 सालों का बदलाव है ये। 93,000 सैनिक इनके समर्पण करके थे, तब ये निस्ब आ जाए थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये आतंकवादी घटनाएं नहीं रोक पाए थे जो मोदी ने 10 सालों में रोक दी। इनको चिंता इस चीज की है कि भैया भारत में रह रहे मुसलमान जो दोगले हैं, सच्चे नहीं, अब्दुल कलाम जी की सोच वाले नहीं, जो दोगले हैं, जो आज हिजबुल के लिए आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, नसरुल्लाह के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, ऐसे विचार वाले लोग ही पाकिस्तान का दर्द समझ रहे हैं। अरे इतनी हिम्मत है भैया, यहाँ इतना तुमने पैसा कमाया, दे दो अपने भाइयों को, जा करके वहां पे भेज दो, NFT कर दो, वहां पे नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ खड़े हैं, जैसे पाकिस्तान कहीं आतंकवादी घटना हो है, तुर्की इस्लामिक कंट्री तुम्हारा साथ नहीं दिया, पैसे मांगने गए थे, वहीं से भगा दिया, हाथ भी नहीं मिलाया उसके राष्ट्रपति ने। ये तुम्हारी औकात है? जहां पे हमारी साउथ की कंट्रियां, जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां, ठीक है, इनके पास चला गया, शेखों के पास, कि भैया शेख जी हमारी आवाम के लिए खाने को अनाज नहीं मिल पा रहा, पैसा दे दो। उसने जूता दिखाया, भगा दिया इसको। ये भारत का मुकाबला करेगा उस शेख से जिनने अपने भाई को लात मार के भगा दिया और मोदी को गले मिलता है, जो कहता है अरे तुम मूर्खों, कांग्रेसों के बीच में हिंदुओं कहाँ फंसे हुए हो, तुम्हें लगता है मुसलमान खराब है? ये लो, मैं दुबई में राम मंदिर बनाता हूँ। अगले ने दुबई में राम मंदिर बना के दिया, भाईचारे की मिसाल उसने पैदा करी। ये भारत में रह रहे आए दिन ये नसरुल्लाह, अफजल गुरु, कसाब, ये हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह इनके समर्थन में आते हैं। जो सेना को पत्थर मारते थे उनके समर्थन में खड़े होते हैं, जो सेना का हेलमेट उछालते थे उनके समर्थन में खड़े होते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है? मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार बहुत बढ़िया, अब शांत बैठी है ना, हम तो कहते हैं बैठे रहो। समझ तो है भारत के हिंदुओं को, कब एक होगे? योगी आता है वो कहता है कटोगे बटोगे, सनातन धर्म के रक्षक आते हैं वो कहते हैं कटोगे बटोगे, हिंदू रक्षा दल आता है कहता है कटोगे बटोगे, हिंदुओं जाग, जो सारे एक तरफ से एक ही आवाज कह रहे हैं हिंदुओं जागो, एक हो जाओ। तुम्हें यह थोड़ा कह रहे ईंट पत्थर उठा के मारना शुरू कर दो, लेकिन जहां तुम्हारे धर्म पे बात आए, जहां तुम्हारे भविष्य पे बात आए, तब तो संगठित हो जाओ। किसने रोका है? अब तुम्हारे इतने बड़े मंदिर के अंदर जो कितने कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, कितने अस्पतालों के अंदर कितने लोगों की मदद कर रहा है, वो एक अकेला मंदिर, उसके प्रसाद में गौ मांस, मछली का तेल, सुअर का मांस, चर्बी डाल करके खिलाया जा रहा है। डूब के मर जाओ, मैं तो कहता हूँ भैया डूब के मर जाओ, इससे बड़ी खिलाफत कुछ हो सकती है? वो तुम्हारे धर्म पे पहले टारगेट करते थे, अब तुम्हारे प्रसादों में भी घुस गए। तुम्हारे ईष्ट को भोग लगने की एक चीज जो है, एक प्रसाद जो है, एक फल आहार जो है, वो उसमें भी घुस गए और तुम सोए हो। और वैसे तुम मंगलवार को 100 रुपए की बूंदी लेके 2-2 घंटे लाइन में लग जाते हो, हनुमान मंदिर जाना है दर्शन करने हैं। वैसे तुम 150-150, 200-200 रुपए की थाल लेकर के वैष्णो देवी 4-4 घंटे लाइनों में लग जाते हो, हाँ दर्शन करने, जय माता दी जय माता दी। जिस दिन ऐसे लोग वहां जाके कब्जा करेंगे फिर कहां करोगे जय माता दी? अमरनाथ यात्रा जाना है, माँ बाप से झगड़ के पैसे ले करके अपनी सैलरी जोड़ करके तुम कहते हो हमने तो भैया अमरनाथ जी जाना है, हमने तो श्रीखंड महादेव जाना है, हमने तो कैलाश मानसरोवर जाना है। लेकिन जब ऐसे लोग तुम्हारे इन इष्टों की मूर्तियां तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, यहाँ ये घटिया प्रसाद मिला करके खिलाते हैं, तो तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन वही पुजारी कह देता है भैया भीड़ बहुत है, 1100 रुपए दो, आगे से चले जाओ, तो तुम्हें चुभता है। मतलब वो 1100 रुपए पुजारी जो ले रहा है आगे से भेजने के, वो तुम्हें चुभ गया, लेकिन ये मांस मिला करके, तेल मिला करके तुम्हें प्रसाद खिलाया जा रहा है, वो तुम्हें नहीं चुभा, उसके लिए तुम आवाज नहीं उठाते। कम से कम वो पुजारी, वो ब्राह्मण तुम्हारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता तो है,
वो तुम्हें विद्या तो दे रहा है, वो तुम्हें संस्कार तो दे रहा है, वो कह तो रहा है कि पथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीयाद गणेश, तृतीय पूजा में शारदा, जो कारज करे संपन्न, बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं? अपने माता पिता के चरणों में ही तुम्हारे स्वर्ग है, उनकी सेवा करो। ये ना बोले तो भैया हम भी कल को पत्थरबाजी बन जाएंगे, हम भी कहेंगे कुछ है ही नहीं सृष्टि के अंदर, कोई भगवान नहीं है, नास्तिक हो जाएंगे। आस्था रह कहां जाएगी हमारे अंदर? और उनका उद्देश्य भी यही है। आज आप देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जितने अनुयायी हैं वो आजकल जय भीम और ओबीसी भी आ गया, जय भीम जय मीम। अरे तुम तो खुद ओबीसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संस्कारों पे नहीं चले। उन्होंने भारत का विभाजन बुक लिखी थी जिसमें प्रत्येक मुसलमान को वहां जाना था पाकिस्तान और प्रत्येक हिंदू को भारत आना था। उन्होंने कानून मंत्री के पद पे बैठे हुए इस्तीफा दे दिया था, लात मारती थी, क्योंकि जो शर्तें नेहरू के साथ हुई थी उस पर वो खरे नहीं उतरे थे। आज की डेट के अंदर आप एक काम करो, एक सरपंच की कुर्सी में किसी को बिठा दो, वो नहीं छोड़ता। एक मोहल्ले की आरडब्ल्यू होती है ना, आरडब्ल्यूए होती है ना, उसके प्रधान की कुर्सी में बिठा दो, वो नहीं छोड़ता। अगले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लात मारती थी। उनका संस्कार नहीं है। अब ये कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों करते हो? ये आते हैं जय भीम बल बाबा साहब के अनुयायी कि हमारे बाबा साहब को, बुद्ध को, अरे बुद्ध की भी मूर्ति थी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अगर सनातन विरोधी होते, जैसा कि आजकल आप प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं विपक्ष भी और ऐसे लोग भी, तो क्या वो अपनी सिस्टर्स की शादी ब्राह्मणों में करते? क्या वो पढ़ाई के लिए पैसा एक ब्राह्मण उनकी हेल्प करता? क्या वो ब्राह्मणों के बीच में पल बढ़ करके इतना बड़ा होते? तो वो एक अपनी बुक के अंदर ये भी लिख के जाते कि सनातनों का साथ मत देना, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सनातन विरोधी होते। आप लोग अपने घर में भी फिर मूर्ति तो मूर्ति है, फोटो तो फोटो है, अपने माँ बाप की फोटो भी उखाड़ के फेंक दो। अगर देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना अगर गलत है तो आप अपने माँ बाप की फोटो के गटर में उठा के फेंक दो उनको। लेकिन इनकी विचारधारा क्या है कि हिंदुओं को बांटने का काम करो, क्योंकि दलित, SC ST OBC ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी है, इनको बांट दो। इनको बांट दोगे, हिंदू बट जाएगा, तो टुकड़ों टुकड़ों में आकर के हम एक एक को दोबारा से खत्म करेंगे, जैसे अंग्रेजों ने किया। मोदी जी ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है, बहुत बढ़िया। समर्थन देने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जो मिर्ची लग गई है, क्या लगता है आपको? सुनते हैं, अरे उस रक्षा मंत्री को ये बोलो कि तेरे जो प्लेन और जो फाइटर जेट पुराने पड़े ना, उनकी जंग लग गई है, वो जंग हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है उस पर ध्यान दे। नए खरीदने की तो तेरी औकात है नहीं। अब गलती से मैं कहता हूँ अफगानिस्तान साथ में ही आ गया तालिबानी, गलती से एक बिजली बम तेरे यहाँ बैठ गया ना, तो तेरे पास अपनी जनता की रक्षा करने के लिए वो नहीं है, वेपन्स नहीं है। तू अपने देश पे ध्यान दे। तू बीच में उड़ता तीर मत ले, उड़ता तीर ले रहा है तू। ईरान का मुकाबला कर पाएगा ये? पता चले वो इजराइल को छोड़ के ईरान ने इसी पे मिसाइलें डाल दी। भैया तेरे को किसने कहा था बीच में खुद? भारत तेरा वैसे ही दुश्मन है, क्योंकि तू भारत का दुश्मन बना है। तीन तेरे को चांस दिए, 365 करोड़ रुपया भी दिया त्रिपाल ढकने के लिए, भैया ये खा ले, उसके बाद भी तेरी हरकतें नहीं सुधरी। अब तो पता चले अगर हम तेरे साथ खड़े हो तो भारत जो है वो एक मिसाइल यहाँ डाल देगा, एक ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है हमारी वो ईरान के ऊपर ना गिर जाए गलती से, और ईरान भी पता चले फिलिस्तीन और हमास की तरह नक्शे से गायब हो जाए। क्या लगता है आपको, मोदी जी के हस्तक्षेप करने के बाद, इजराइल को मोदी जी का समर्थन मिलने के बाद ईरान पीछे हट जाएगा? हटना चाहिए। देखो जो हाल यूक्रेन का हो रहा है, जो हाल हमास का हुआ, जो हाल फिलिस्तीन का हुआ, और जो हाल अभी लेबनान का हो रहा है, अगर ये हाल ईरान नहीं चाहता ना वहां पे हो, तो इसको प्यारे से बच्चे की तरह समझदारी से पीछे हट जाना चाहिए। जितने भी आतंकवादी देश है, मोदी जी का एक ही कहना है कि जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं। और इसी बात को समर्थन कर रहा है, चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, सारे देश आज इन आतंकवादियों को खत्म करने की ठानी है, तो खत्म करना चाहिए। इसमें जो समर्थन कर रहा है, और हमारे देश में जो बैठे ये कटे हुए पूंछ सांप के तरह जो बैठे हुए हैं, इनको भी सरकार से निवेदन करता हूं, अगर ये उस सब के समर्थन में आवाज उठाते हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो और ठुकाई करो, इनको नहीं चलेगी। अब ये बहुत सह लिया हिंदुस्तान ने। ये इजराइल और ईरान को लेकर जो है आशुतोष लगातार जो है मुद्दे गरमाए हुए हैं। इजराइल को मोदी जी का समर्थन मिलने के बाद जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को मिर्ची लगी है, वहीं ईरान का कहना कि पाकिस्तान के मदद के साथ हम इजराइल के तमाम अहूदियों को नास्तो नाबूद कर देंगे। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।